अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा के दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और किस्मत से बोल, दम है तो इसे मिटा के दिखा। बेटा आप लोगों को बहुत ही शिद्दत के साथ, लगन के साथ अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। बेटा जितना भी दम हो, 3 से 4 महीने हैं इस वर्ष के, समझ लो जितना दम लगे लगा दो बेटा, और एक इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि ये सोच लो कि बेटा नंबर ऊपर से कटे। ठीक है, चलो खैर बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं इस तुम्हारी कामयाबी की राह में। देखो बेटा इधर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं। ये अवक्रियाएं देख रहे हो बेटा, अगर तुम पे ये अवक्रियाएं आती हैं तो विश्वास दिलाता हूं कि जो है हेलो एल्केन और एल्कोहल भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें। एल्कोहल और हेलो एल्केन दोनों ही, और बाकी की तो बेटा आप लोग जानते ही हो। ठीक है, मैं लास्ट से शुरू से और ये 14 रिएक्शन लिख रहा हूं, ये एक एक करना सिखाऊंगा तो मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और बेटा जितना भी सब्सक्राइब हो धमाल मचा दो इधर। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, पहले क्या होता है जब, ये मैं सबके साथ ही बोलूंगा है ना, बार बार ना बोलूंगा। क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। एल्कोहलिक, ध्यान रखना। देखो एन ब्यूटिल क्लोराइड, अब बेटा सूत्र याद होना चाहिए। एन का मतलब है सीधी रेखा में नॉर्मल, ठीक है। ब्यूटिल का मतलब है 4 कार्बन और क्लोराइड। अब लिख रहा हूं बेटा CH3 CH2 CH2 और CH2, ये ब्यूटिल हो गया। अब बेटा यहां लगा दो क्लोराइड प्लस एल्कोहलिक KOH से करा रहे हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखना AlCOH डॉट, एल्कोहलिक है तो ध्यान देना, मैंने याद रखना मेरी बात, वो वाली बात तो याद होगी। एल्कोहल ना बनेगा, क्या ना बनेगा, क्योंकि एल्कोहलिक खुद है। फिर क्या होगा बेटा, एक तो ये चीज निकाल दिया मैंने KCl, ठीक है। अब एल्कोहल ना बनेगा तो क्या बनेगा, जल। तो बेहा यहां से OH बचा, एक H यहां से ले जाऊंगा हमने, कहां से, यहां से, तो बेटा क्या हो जाएगा H2O बनाऊंगा, और यहां 2 एक बंद आ जाएगा, यहां 2 एक बंद आएगा ना, आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा CH3 CH2 और CH और 2 एक बंद CH2 बनेगी। क्या बनी है बेटा, 1 ब्यूटीन बनी, 1 ब्यूटीन। अरे एल्कीन ना बनी है यार, 1 ब्यूटीन तो है, 1 2 3 4, अरे एल्कीनी बनती है। जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे तो एल्कीनी ही बनेंगी। देखो बेटा मैं इसी के साथ तो मैं देखो यहां पे भी करा दे रही है। ये रिएक्शन जानते हो ना, तो आप ये भी रिएक्शन जानते होगे। कैसे, वो कह रहे हैं एथिल क्लोराइड की अवक्रिया जलीय KOH के साथ, ठीक है। यहाँ एथिल क्लोराइड का मतलब 2 कार्बन का, तो CH3 और CH2, क्लोराइड का मतलब Cl, और यहाँ KOH ले रहा हूं, और KOH कौन सा, AQ वाला, क्या है, जलीय ले रखा है ना, यहाँ गर्म करने का, ऐसे अवक्रिया का लगा दो, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा लगा दो, ठीक है। ये क्या है, ये बेटा कैसा है, जलीय। अब जलना बनेगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल, ठीक है। इसको इसके साथ चलकर है KCl निकल गया बेटा। अब ये OH यहाँ लगा दो, क्योंकि यहाँ जलीय है तो जलना बनेगा। अब जल रिएक्शन में तुम्हें कहीं दिखाई ना देगा, तो क्या होगा, एल्कोहल। तो क्या बना ये CH3 CH2 और क्या बन गया OH, क्या बन गया, ये एल्कोहल हो गया। नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। देखो बेटा इसी की रिएक्शन ये वाली है, ये वाली भी यही है। एक रिएक्शन आती है तो कितने रिएक्शन आती है ये दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है CH3 CH2 और क्या है Br प्लस, यहां पर क्या है एल्कोहलिक KOH, KOH को यहां लिख दो एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, सही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बेटा एल्कोहलिक है ना, तो एल्कोहल मत बनाना, फिर क्या बनाना, जल। तो कोई बात ना, इसको निकाल लो K के साथ, KBr, ठीक है, और प्लस क्या बनाऊंगा मैं, जल बनाऊंगा, क्योंकि एल्कोहलिक तो ये लिख रहा है, तो ये OH एक H से लूंगा, तो क्या हो जाएगा H2O, और क्या बन जाएगी CH2, और यहां आ जाएगी 2 एक बंद, और ये क्या बनेगी बेटा एथिलीन, क्या है एथिलीन।
देखो मैंने तुमसे इससे पहली वीडियो में बताया था ना कि ये आपको जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH का तो लगभग सवाल आएगा ही, सही है ना। अगर आती है तो ध्यान रखेंगे, अगर एल्कोहलिक कह रहा है तो एल्कोहल नहीं बनाना है, एल्कीन बनाना है, क्योंकि H वहां से दोगे। और अगर जलीय है तो क्या लगाओगे, एल्कोहल बनाओगे। ठीक, समझ गए होगे तुम। 3 अपक्रिया, एक अपक्रिया जानते हो समझ लो, 3 अपक्रिया जानते हो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इसकी अपक्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम से की जाती है। अब बेटा यहां क्या करोगे, चलो ऐसे ब्रोमोबेंजीन, अरे बेंजीन पर Br ऐसे बना दे रहा। चलो मैं इसकी 2 तरीके से दिखाऊंगा। ये मैं ब्रोमोबेंजीन है, क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्या बना दिए, ब्रोमोबेंजीन। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क और ईथर की उपस्थिति में। किससे कराओगे, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम धातु से। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया कैसे, मैग्नीशियम से। तो बेटा क्या बनता है ये पता है तुम्हें, क्या एक आपने पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड अपवर्तक, ये Mg बीच में आ जाता है तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बने, ये बने, यहां Mg कर दो, क्या कर दो, Mg, और इधर लिख लो Br। क्या बना, अरे इसका नाम है फेनिल, क्या है, फेनिल। बेंजीन रिंग को जब किसी से जुड़ा हुआ है इसको बोलना हो तो फेनिल बोलो। और ये है Mg, क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और Br क्या है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। क्या लिखोगे बेटा, ब्रोमाइड। समझ गए, क्या बन जाता है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। सही है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे अगर तुम CH3 लिख देते ना यहाँ पे, तो CH3 अगर ले लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3 MgBr, यानी कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसे ही अगर यहाँ पे जो भी ले लोगे ना, सीधे Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये जो होते हैं हेलो एल्केन धातुओं से क्या है, योग अपक्रिया बनाते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक बना लेते हैं। ये एक कार्ब धात्विक यौगिक है, कार्बन और धातु आबंध होता है इसमें, कार्ब धात्विक यौगिक। अब देखो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, बेटा ये भी आपको ये ज्यादा याद रखनी है, सही है। क्यों, क्योंकि ये इसमें तुम्हें ये ना पता लग रहा कि रिएक्शन कैसे करानी है। तो बेटा क्लोरोबेंजीन का जो जल अपघटन होता है वो NOH से होता है। किससे होता है, NOH से। तो फिनॉल प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊं, क्या ये वाली है, कौन सी वाली, ये वाली। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ये लगा रहे हैं बेटा, ये बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ Cl और प्लस का NaOH। और देखो बेटा ये 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है, और कितने, 200 ATM और दाब पर, यानी कि ATM एटमॉस्फेयर है ना, अर्थात 200 वायुमंडल दाब पर होती है। कितने पर, 200 वायुमंडल दाब, और 300 डिग्री सेल्सियस पर जब रिएक्शन कराओगे तो बेटा यहाँ पर क्या, रिंग में OH जुड़ जाएगा। रिंग में क्या जुड़ जाएगा, OH। रिंग में बेटा क्या जोड़ दोगे आप, OH, और प्लस क्या हो जाएगा, NaCl। ये क्या बन गया, ये फिनॉल का सूत्र है, काय का, ये फिनॉल। रिंग पर OH हो तो क्या बन जाता है बेटा, फिनॉल। ठीक है, अब आ जाओ बेटा ये वाली, अरे ये अपक्रिया देखो, ये अपक्रिया आप पढ़ चुके हो, मैंने बताई थी बूट्स अपक्रिया। कौन सी, बूट्स। क्या कह रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, बेटा यहां ले रहा मैं क्या, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसकी, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल का मतलब CH3 और क्या लिखोगे, Br, मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया किससे कराएं, सोडियम धातु से, सोडियम से रिएक्शन कराएं, Na। तो इसके भी दो और इसके भी दो, बेटा NaBr निकल जाता है, क्या हो जाता है, NaBr, और यहाँ पे 2 और CH3 आपस में CH3 से जुड़ जाएगी, यानी कि ये एल्केन प्राप्त होती है। बूट्स अपक्रिया है, ये कौन सी है, बूट्स, और इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। ये बूट्स अपक्रिया है, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, ये बूट्स अपक्रिया है, चाहे यहाँ कोई सा भी एल्किल ब्रोमाइड ले लो। अब मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN से। मेथिल क्लोराइड क्या होता है सूत्र, मेथिल का मतलब CH3 और क्लोराइड का मतलब है Cl, और किससे कराओगे, KCN से। तो बेटा ये कार्बन, ये नाइट्राइल यौगिक प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब है KCl निकल जाएगा,
यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड निकल गया और ये CN यहाँ आ जाता है, यानी कि CH3 और CN। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया? ये मेथिल साइनाइड प्राप्त हो गया, मेथिल साइनाइड, मेथिल, और ये प्राप्त हो गया साइनाइड। ठीक है, तो अब CN को साइनाइड, अब कौन सा यौगिक है ये नाइट्राइल यौगिक है। कैसा है? नाइट्राइल। ये मैंने तुम्हें बताई दी है। अब देखो बेटा, ये अपक्रिया, ये भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? इंपोर्टेंट रिएक्शन, काफी इंपोर्टेंट है, 2 पदों में होती है। क्या? एथिल क्लोराइड पर लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन की अपक्रिया की जाती है। तो लाल फास्फोरस का बेटा सूत्र होता है P, और ब्रोमीन का क्या होता है? Br2। सही। जब इसकी रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, ये चलो इधर करा दो, ये अपक्रिया 2 पदों में होती है। एथिल एल्कोहल पर लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन की क्रिया। तो लाल फास्फोरस का सूत्र P, ब्रोमीन का क्या होता है? Br2। ठीक है ना? तब क्या हो जाता है? PB3 बन जाता है, यानी कि इसके 2 और इसके 3, तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाता है बेटा? ये फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या है? एथिल एल्कोहल की अपक्रिया वो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड करेगा। कौन सा? फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। कैसे करेंगे? देखो बेटा, CH3 CH2 और तुम्हारा क्या? OH, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड PbR3 करोगे, तब रिएक्शन करेंगे। ये PbR3 किसी का भी जब भी रिएक्शन करता है ना, तो OH हटा देता है, और इसके साथ H3 PbR3 जरूर निकलेगा। चलो क्या हो जाएगा यहाँ? ये एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में बताया था, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Br, क्या हो जाएगा? Br, और प्लस बेटा H3 PbR3 जरूर निकलता है। क्या होता है? H3 और PbR3। सही है। देखेंगे यहाँ पे क्या करोगे संतुलित करने के लिए बेटा, यहाँ पे इसके 3 लेने पड़ेंगे और इसके भी 3, और यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ H3PO3 होगा, H3 और क्या होगा? PO3। देखो रिएक्शन संतुलित है भाई, P का 1 है, Br के 3 है, इसके 3 है, H के 3 है और P की तरह। हाँ सही है बेटा, ये ऑर्थोफॉस्फोरक अम्ल है। क्या बनता है? देखो मैं इसकी रिएक्शन और कहीं करके दिखा रहा हूं। अगर यही हो कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल से CH3COOH, इसकी भी अगर PbR3 से करोगे ना, तो बेटा उधर जाके H3 और PO3 जरूर निकलेगा, और ये चीज क्या हो जाएगी? ये OH हटा दो और यहाँ Br लगा दो। क्या? CH3CO और क्या हो जाएगा? Br। संतुलित करने के लिए इसके 3 और इसके भी क्या ले लोगे? 3, और रिएक्शन क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। यानी कि ये 2 यौगिक है बेटा, एक PCl5 और एक PbR3, यानी कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस पेंटाहेलाइड कि जब भी रिएक्शन करोगे तो OH हट के हेलाइड आ जाता है। क्या हो जाता है? हेलाइड, यानी कि चाहे Cl से करा रहे हो तो Cl आ जाएगा और Br से कराओगे तो Br आ जाएगा। ठीक है ना? ये अपक्रिया देखो जैसे ये है, एथिल अल्कोहल की क्या है? यहाँ रिएक्शन 2 पदों में हुई है। एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन की क्रिया होती है। तो पहले लाल फास्फोरस और ब्रोमीन मिलकर क्या बना लेते हैं? फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बना लेते हैं। क्योंकि हमें पता है जो अल्कोहल है वो क्या है? फास्फोरस के हैलाइडों से अपक्रिया कर लेता है और हेलो एल्केन देता है। तो हमें पता है पहले लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा? PbR3 प्राप्त हो जाएगा। फिर PbR3 यानी कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। फिर ये फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की जब भी रिएक्शन हम किसी भी अल्कोहल से यानी कि एकल बंध OH वाले समूह से करेंगे तो OH समूह हटके क्या हो जाएगा? वहां पे हेलोजन आ जाएगा। जैसे ये हो गया, ये बेटा कौन सा? एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। अब देखो बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ बनाने की विधि है। देखो एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो बेटा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म 2 चीजों से बन जाता है, एक तो एथिल अल्कोहल से और एक एसीटोन से। कैसे? एसीटोन से, वो मैं फिर बताऊंगा। फिलहाल ये वाले देख लो, ठीक है ना? ये रिएक्शन इसमें 4 पदों में होगी। कितने पदों में? 4 में। कैसे होगी ये देख लो। देखो बेटा क्या होगा? विरंजक चूर्ण का सूत्र पता होगा, ना पता हो तो देख लो इधर। क्या? CaOCl2
ये ब्लीचिंग पाउडर, यही विरंजक चूर्ण का सूत्र है। पहले इसको क्या है, जल में घोला जाता है, तो पता है यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले पद में यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि भुजा हुआ चूना, और फिर क्लोरीन प्राप्त होती है। क्या होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। अब क्या करेगा, पहले बेटा ये एथिल अल्कोहल से ये Cl2 उसका ऑक्सीकरण करेगा। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है बेटा, CH3 और CH2 और क्या होता है OH और प्लस Cl2। ठीक है ना। जब रिएक्शन होगी तो यहां इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी कि ये जो H2 है ये निकल जाएंगे और यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड क्या होता है, एकल बंध CHO। तो क्या प्राप्त हो जाता है यहाँ, CH3 और CHO, ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है। और प्लस ये जो H किसके साथ चले गए, Cl के, तो 2HCl। समझ गए। फिर क्या है, अब ये क्या हो गया, कार्बोनिल यौगिक बन गया। क्या बन गया, कार्बोनिल। कौन सा, ये वाला। तो CH3 और CHO फिर से इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। क्लोरीन जब रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे हेलोजनीकरण होगा, यानी कि फिर से ऑक्सीकरण होगा। और पता है क्लोरीन की क्या खासियत है, जब भी कार्बोनिल यौगिक होता है तो पार्श्ववर्ती जो पड़ोस वाले जो कार्बन होते हैं उनके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं क्लोरीन से। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CCl3 और CHO बनेगा। CCl3 और क्या बनेगा, CHO। ठीक है। और प्लस यहाँ भी HCl बनेंगे। अब संतुलित करो बेटा, क्या करोगे इसका, संतुलित। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ 3 ले लो। क्या ले लो, 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 HCl। ठीक है। अब ये काय का सूत्र बना, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं, क्लोरल। या यहां से इससे पहले ये वाला जो सूत्र है बेटा, मैं इधर दिखाई दे रहे हैं, इधर ये एसिटल्डिहाइड का है, एसिटल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड CH3CHO क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। तो इसको पता है क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, या क्लोरल, कुछ भी कह दो, बस लास्ट अपक्रिया हो गई। क्लोरीन ने इसका ऑक्सीकरण कर दिया और क्लोरीनीकरण कर दिया, हेलोजनीकरण। फिर क्या होगा, अभी बुझा हुआ चूना इस क्लोरल से रिएक्शन करेगा, तो CCl3 और CHO और बुझा हुआ चूना CaOH का क्या, होल ट्वाइस। ये क्या है हमारा, बुझा हुआ चूना। जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ CHCl3 प्राप्त होगा, यानी कि ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। प्लस एक कार्बन का लवण बनेगा, HCOOH इसका होल ट्वाइस, और यहाँ Ca बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम फॉर्मेट। ये है बेटा, क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम फॉर्मेट। संतुलित करने के लिए इसके भी 2 ले लो और यहां भी ले लो। ठीक है ना बेटा। ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला है। एथिल अल्कोहल की जब भी ब्लीचिंग, क्लोरोफॉर्म 2 विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, एक तो एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से अपक्रिया करा के, और एक एसीटोन से। किससे, एसीटोन से। फिलहाल यहाँ पे ये लिख रहा था कि एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो आपने देखा क्या बना है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है। ठीक है। रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, बहुत कठिन नहीं है। ये कोई वैसे भी पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म जो बनाते हैं प्रयोगशाला में, चूंकि इसी का तो है। अरे क्लोरोफॉर्म क्या है, एक पॉलीहेलाइड है। क्या है, पॉलीहेलो एल्केन ही तो है, पॉलीहेलो एल्केन। तो 2 प्रकार से बनाने की विधि भी आ सके, तो इस विधि में इतना ही याद रखना। देखो एसीटोन से 3 पदों में होती है, और किससे, जो है एथिल अल्कोहल से कितने पदों में होती है, 4 पदों में होती है। 4 पद में ये पद कॉमन रहता है दोनों में। ब्लीचिंग पाउडर को जब जल में घोला जाता है तो बेटा बुझा हुआ चूना यानी कि COH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। फिर क्या करती है, ये क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो एक बार इसका ऑक्सीकरण होगा, जिससे कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाता है। और कार्बोनिल यौगिक की फिर से क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो पार्श्ववर्ती जितने भी हाइड्रोजन परमाणु सब खत्म हो जाते हैं, यानी कि क्लोरल प्राप्त हो जाएगा। और क्लोरल की फिर हम बुझे हुए चूने से रिएक्शन कराओगे तो बेटा क्या प्राप्त हो जाएगी, आपकी
ये प्राप्त हो जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। यहां मौका लग गया तो मैं एसीटोन वाली और करा दूंगा। फिर देखो इधर, अब देखो क्या है, एथिल आयोडाइड की अपक्रिया सिल्वर साइनाइड से की जाती है। तो एथिल आयोडाइड क्या है बेटा, CH3 CH2, एथिल का है ये, और आयोडाइड आयड लगा लो, प्लस सिल्वर, सिल्वर होती है Ag, और साइनाइड होता है CN। बेटा ध्यान रखना, CN तो हमेशा योग अपक्रिया करता है, यानी कि यहां से AgI निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, सिल्वर आयोडाइड, और यहां क्या प्राप्त हो जाएगा, AgI निकल गई, ठीक है। और यहां क्या प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा CH3 और CH2 और CN, एथिल साइनाइड प्राप्त हो गया, एथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाली रिएक्शन को कह रहा था मैं, ये वाली और ये वाली कौन सी, तुम्हारी ये वाली, ये दोनों एक सी हैं। थोड़ा ध्यान देखो, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, ये भी निश्चित अपक्रिया, क्या CH3, यहां देखते बेटा, चलो क्या CH3 और CH2 और क्या है एथिल अल्कोहल, OH है लगाऊंगा ना, प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5। जब भी रिएक्शन कराओगे ध्यान देना, उधर POCl3 जरूर निकलेगा, फास्फोरिल क्लोराइड जरूर निकलेगा, ठीक। और पता है क्या, OH गायब होगा, एक हेलोजन लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, CH3 और CH2 और Cl, एथिल क्लोराइड, और प्लस संतुलित करने के लिए चलो मैं इधर लिखा रहा, प्लस HCl और हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी PCl5 से कराओ, चाहे इसकी देख लो क्या होता है, जब यहाँ CH3COOH है ना, यहाँ OH है ना, ये एसिटिक अम्ल की अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से कराओगे तो इसको गायब कर दो और Cl लगा दो, हो गया CH3COCl। और मैंने बताया जब भी PCl5 की कराओगे तो POCl3 निकालोगे और प्लस का क्या हो जाएगा, HCl, हो गई रिएक्शन। ये है बेटा एसिटिल क्लोराइड, क्या है ये, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है, एसिटिल क्लोराइड का है बेटा, एसिटिल क्लोराइड। तो हमें पता है यहाँ पे सीधे एल्किल हैलाइड, यहाँ पे अम्ल हैलाइड प्राप्त होते हैं। बहरहाल PCl3 और PCl5 रिएक्शन एक ही करते हैं, OH को खत्म कर देते हैं, OH को हटा के हेलोजन आ जाता है, वहां क्या आ जाता है, हेलोजन, ठीक है। देखो ये रिएक्शन कर दी। अब देखो बेटा, शुष्क एसीटोन की अपक्रिया, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में N प्रोपिल क्लोराइड की अपक्रिया कैसे, सोडियम आयोडाइड से की जाती है। बेटा शुष्क एसीटोन याद आ रहा है, कुछ मैंने कर रखा है, एसीटोन कुछ याद आया तुम्हें, ना याद आ रही है बेटा, भुलक्कड़ मत बनो, पुराना याद रखने की कोशिश करो। मैंने एक अपक्रिया कराई थी आपको, कौन सी, फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया कराई थी ना, कराई थी, अरे उसमें तो लिया यार, क्या उसमें तो लिया है शुष्क एसीटोन, अरे दो ही तो, आप शुष्क के रूप में कितने पढ़े हो, दो, कौन सा, एक शुष्क ईथर और एक शुष्क एसीटोन, तो एक ही अपक्रिया तो कराई है, फिंकेल्स्टाइन और श्वार्ट्ज, बताओ, याद रखो थोड़ा। इधर देखो, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में लिख दिया, N प्रोपिल का मतलब है 3 कार्बन वाले, तो CH3 CH2 और CH2 और बेटा Cl लगाऊंगा, और किससे कराऊंगा, सोडियम आयोडाइड। बेटा विनिमय हो जाता है, कभी मैंने तुम्हें बताया क्या, हेलोजनों का विनिमय, आयोडाइड क्या है, यहाँ चाहे ब्रोमाइड ले लो चाहे क्लोराइड, आयोडाइड जो एल्किल आयोडाइडों का जो निर्माण होता है वो शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की किससे, NaI सोडियम आयोडाइड से अपक्रिया करा के ही प्राप्त करते हैं। बस कुछ ना करना है, NaCl निकाल दो, क्या निकाल दो, NaCl, और यहाँ ये लगा दो I, बस क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 और क्या लगा दूंगा I, क्या हो जाएगा, N प्रोपिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। ये फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया है, कौन सी, फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया, सही है, याद रखो बेटा। देखो अब देखा बेटा, ये भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, ये भी क्या कर सकूं, पढ़ा चुका हूं। अब तुम में याद है तो भाई, अगर आपका जरा सी थोड़ी सी आप लोग पुराने में सोचोगे तो याद आ जाएगी। देखो बेटा, ब्यूटीन एल्कीन है ना, ये क्या है, ये भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, चलो मैं इससे दोबारा लिख दे रहे है ना, पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसकी, इसकी कराऊंगा मैं, चलो
तो मैं इसकी किसकी 1 ब्यूटीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन इधर ब्रोमाइड के साथ अभिकृत किया जाता है। देखो बेटा पेरोक्साइड मैंने 2 नियम ना बता रखे हैं आपको, कौन कौन से, एक हैरेस प्रभाव, एक मार्कोनिकॉफ नियम। जब भी एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होगा तो बेटा या तो हैरेस प्रभाव से होगा या फिर कैसे होगा, मार्कोनिकॉफ नियम से। हमें पता है जब पेरोक्साइड हो तो हैरेस प्रभाव, ना तो मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम और हैरेस प्रभाव एक दूसरे के अपोजिट है। चलो 1 ब्यूटीन लगाओ, पहले 4 कार्बन लिखो CH। चलो इधर मैं तुम्हें बनाना भी दिखा, 4 लिख लो बेटा, 1 2 3 और 4। 1 ब्यूटीन का मतलब पहले पे 2 एक 1। अब कार्बनिक संयोजकता पूरी कर दो, 4 होती है ना, इसको कितने H लगा दूं 3, इसको कितने 2, क्योंकि 2 जगह जोड़ा है। ये कितने जगह जोड़ा बेटा, अरे 3 जगह जोड़ा, 1 H, इसको क्या है 2, क्या हो जाएगा, अरे काय का बता दिया मैंने ये सूत्र। अरे 1 ब्यूटीन का है 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन का है प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि H और Br और सीधे हो रहा योग। तो हमें पता है मार्कोनिकॉफ ने जब क्या बताया, एल्कीनों में HX का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। उन्होंने बताया कि HX का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी। ऋण भाग कौन सा, ये वाला। ये किस पर भेज दूं, इस पर एक हाइड्रोजन है ना, इस पर भेज दूंगा Br और इस पर भेज दूंगा H। कुल मिला के क्या हो जाएगा बेटा CH3 और CH2 और CH और यहाँ करूंगा Br और यहाँ हो जाएगा CH3। क्या नाम हो जाएगा, अरे 2 ब्रोमो ब्यूटान हो जाएगा ना। ये 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा, इसका नाम चलो बता ही दे रहे हैं, 2 ब्रोमो और कितने कार्बन है बेटा 4, तो ब्यूटेन हो जाएगा ना, 2 ब्रोमो और ब्यूटेन। बस आ जाओ, देखो यहाँ पे पेरोक्साइड की उपस्थिति ले ली, किसकी ले ली, अब बेटा हैरेस प्रभाव से करोगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराओगे। कौन सी का, किसका बेटा 1 ब्यूटीन का। चलो ऐसे लिख दे रहे, तुम तो समझदार हो, CH2 और CH और 2 एक 1 CH2, यही तो 1 ब्यूटीन है और HBr। बेटा इन्होंने उल्टा दिया था नियम, उन्होंने ये कहा था कि भाई पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीनों में जो होगा HX का योग यानी कि HBr चाहे HCl का योग वो हैरेस प्रभाव के नियम के अनुसार होगा। और इसमें क्या होगा, जब भी एल्कीनों में हम HX यानी कि HBr का या HCl या किसी का भी योग करोगे HX का हाइड्रोजन हैलाइड का, तो ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा होगी। युग्म बंधित कौन से है, यानी कि 2 एक बंध वाले कार्बन कौन सा, ये है और ये है, तो ऋण भाग किस पर भेजूंगा, इस पर भेजूंगा, ठीक है, तो H इस पर भेज दो। अरे सीधे लाइन हो गई बेटा, क्या हो गए CH3 और CH2 और CH2 और CH2 और क्या लिख दूंगा इस पर Br, क्या बन गया, अरे 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना, 1 ब्रोमो और ब्यूटेन, इतना अंतर आ गया, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो बेटा मैंने तुम्हें से अभी एक बात बताई थी कि क्लोरोफॉर्म बनाने की कितनी विधियां बताई थी, मैंने कितनी बताई थी बेटा, 2 विधि बताई थी, एक तो एथिल अल्कोहल से और एक एसीटोन से। देखो एथिल अल्कोहल से जब भी क्लोरोफॉर्म बनाओगे तो 4 पदों में होगी अपक्रिया, और देखो एसीटोन से मैं इधर बता दे रही हूं तुम्हें, इससे जब भी तुम ब्लीचिंग पाउडर की एसीटोन से कराओगे तो बेटा 3 पदों में हो जाएगी, 1 2 और 3। किसकी, क्या करा रहा हूं बेटा, अरे एसीटोन से, एसीटोन की किससे, ब्लीचिंग पाउडर से, पाउडर से अपक्रिया। अब ये मत कह देना सर आप हेलो एल्केन वाले चैप्टर में सब रिएक्शन करा रहे हो, बेटा रिलेटेड है इसलिए करा रहे हूं। आप यहां सीख रहे हो तो वहां सीखोगे ना, अरे जब यहां भी है और वहां भी है, क्योंकि हमें पता है इससे बन क्या रहा है बेटा क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म क्या एक पॉलीहेलाइड है ना, तो इसमें पढ़ा सकेंगे, और वहां भी है, यहां याद करोगे वहां फ्री में याद। देखो बेटा कैसे रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 3। कैसे बेटा, ये याद करना, ये अपने आप याद हो जाएगी, मैं तुम्हें दिखाऊं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 है प्लस H2O, यहां बुझा हुआ चूना बनेगा CaOH का होल ट्वाइस बनेगा ना,
और प्लस Cl2 प्लस Cl2। अब देखो बेटा एसीटोन का सूत्र याद है? हाँ याद होगा ना, याद होगा इधर देखो CH3COCH3 काय का सूत्र है ये? एसीटोन का। अब बेटा सीधे क्लोरीनीकरण होगा क्योंकि ये एक कार्बोनिल यौगिक है। कैसा है? CO समूह वाला, जिसमें C द्विबंध O होता है, वो कार्बोनिल होता है। तो CO तो फिर क्या करेगा ये पार्श्ववर्ती इस हाइड्रोजन, इसके क्या है हाइड्रोजन क्या कर देगा? गायब कर देगा। और क्या हो जाएगा? CCl3 और CO और CH3 प्लस के 3HCl और इसके ले लो बेटा 3। अरे बिल्कुल सेम रिएक्शन। बताना जरा इसमें और इसमें अंतर है कोई? ये एसिटाल्डिहाइड की करा रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरल ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पे बेटा ये इसका सूत्र क्या है? CCl3COCH3। ये क्या है? ट्राई क्लोरो एसीटोन। बस बेटा तीसरी रिएक्शन देखो CCl3 और CO और CH3। फिर इसकी किससे कराऊंगा बेटा? 3 पदों में होगी तो लास्ट पद में चल रहा है। यहाँ क्या करोगे? CaOH का होल ट्वाइस। बस कुछ ना करना, यहाँ क्या बना देना? CCl3 बना देना। और बेटा बस यहाँ एक कार्बन का लवण बनता था, एक कार्बन के अम्ल का लवण, और यहाँ पे 2 का। बस यहाँ इतना अंतर है, CH3COO इसका होल ट्वाइस और यहाँ Ca यानी कि कैल्शियम एसिटेट। संतुलन करने में बिल्कुल मत शर्माना, वैसे ही करना जैसे कराए थे। 2 यहाँ पे और 2 यहाँ। बताना बेटा अब दोनों को देखो जरा, दोनों में तुम्हें समानता लग रही है? बिल्कुल समानता है। देखो चाहे संतुलन में देख लो, इसका 1 इसका 3, इसका 1 इसका 3, और उधर भी 13 हो गई, 1 3 1 3 13। यहाँ क्या है? इसको 21 कह दो, चलो इसके 21 के नाम से, और ये पहली वाली 13। बेटा इसमें कौन सा ना है? इसमें और इसमें अंतर क्या है बेटा? ये एल्कोहल में कार्बोनिल समूह नहीं था, CO समूह ना था, और इसमें क्या था? CO समूह पहले ही है, तो इसलिए उसमें ये वाली रिएक्शन ना हुई, ऑक्सीकरण नहीं हुआ था। उसमें चूंकि कार्बोनिल समूह है इसलिए ऑक्सीकरण की कोई आवश्यकता, सीधे क्लोरीनीकरण होगा। और बस यहाँ एक कार्बन का फॉर्मेट निकला और वहां पर कितने? 2 कार्बन। आनंद आया बेटा? बताओ कैसी लगी वीडियो? बढ़िया? अगर बढ़िया लगी हो तो जितना भी सब्सक्राइब करा सको चैनल उतना सब्सक्राइब कराना बेटा। जितने भी तुम्हारे दूर बैठे भाई बंधु हैं जो भी हैं उनको चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सको। एक बार यार धूम मचा दो शेयरिंग की, तब लगे कि हाँ वास्तव में कोई कंसेप्ट मिल लिया। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। और ध्यान रखना आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, हो सके आपका बेल आइकन प्रेस ना हो तो बेल आइकन प्रेस, जिस वजह से बच्चे का ना है वो बेल आइकन को प्रेस कर ले। क्यों? क्योंकि पता है क्या है, जितना भी हम ये वीडियो डालेंगे तुम्हारे पास सीधे ये क्या पहुंचेगा? नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। आप लोग ढूंढते रहोगे, हम इधर अच्छे कंसेप्ट देते रहेंगे। ठीक है, सही है। फिर धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।